सज्जनों, प्रश्न आया है कि अगर हमारे से पाप हो जाए या हम पाप कर्म में लिप्त हो जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसी को ही पता चलता है कि मैंने पाप कर्म किया है या मैं पाप कर्म में लिप्त हो रहा हूँ, अन्यथा किसी को पता भी नहीं चलता। दूसरी बात, स्वाध्याय वो ही करेगा जो कुछ पुण्य कर्म भी करता है, परोपकार के कर्म करता है। परोपकार के कर्म, पुण्य कर्म, कर्तव्य कर्म करने से व्यक्ति स्वाध्याय आदि सुकर्मों की तरफ अग्रसर होते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि स्वाध्याय कर रहा है, उसके कुछ अच्छे कर्म हैं, तभी उसी को पता चला कि मैंने पाप कर्म कर दिया या मैं पाप कर्म की तरफ अग्रसर हो गया। तो ऐसा जब पता ही चला तो उसी समय वो क्यों नहीं रुका। इसमें यह है कि मन के कारण हमारी प्रवृत्ति है वो पाप कर्म में चली जाती है, क्योंकि कहा गया है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। तो मन उसमें प्रवृत्त करा देता है। अब बात यह है कि मन क्यों प्रवृत्त कराता है और ये जो बोध बाद में होता है अपराध बोध, वो उसी समय क्यों नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो किस प्रेरणा के बलपूर्वक वो उसी में प्रवृत्त रहा। तो ये इसमें कुछ तो प्रारब्ध के संस्कार हैं। जैसे प्रारब्ध में हमने कर्म किए थे वैसी हमारी मन बुद्धि चित्त। दूसरा कि आज जब हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसका मन पर फर्क पड़ता है और विशेष फर्क मन पर भोजन का पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो अगर हमारा भोजन बनाते समय पवित्र भावना से ना बनाया गया हो, कमाई करते समय कमाई पवित्र भावना की ना हो, तो उन आदि सभी कारणों से मन है वो दूषित हो जाता है और हमारे प्रारब्ध के जो संस्कार हैं वो निर्बल हों तो मन हावी होकर के और हमें पाप कर्म या अकर्तव्य कर्म की तरफ ले जाता है। अब करना क्या चाहिए। अब जैसे वो अपराध बोध हो गया किसी को, गलानिर्भरवती यानी गलानी से भर गया, गलानी हो गई कि गलत काम कर दिया या कर रहे हैं, या ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो नहीं करना चाहिए था, ये कर्तव्य कर्म नहीं था। तो उस समय एक तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि धियो यो न है प्रचोदयात्, कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रज्वलित कर सन्मार्ग की तरफ ले जा। एक बात। और फिर परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, अगर हमारी बुद्धि मन पवित्रता की तरफ ना जावे तो हमें निर्बल कर दो। यानी पाप कर्म निर्बल आदमी नहीं कर सकता। जैसे कोई चारपाई में पड़ा है, बीमार है, बुखार है, तो शारीरिक रूप से क्या पाप कर्म करेगा।
तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, सन्मार्ग पर चलने के लिए शक्ति देना। अगर हम सन्मार्ग की तरफ ना चल पावें तो हमें शक्ति मत देना। एक भजन है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो उसी तरह से परमात्मा से प्रार्थना करें। और अगर हम पश्चाताप करते हैं और भविष्य में ऐसा न करने का प्रण लेते हैं तो भी इसमें भविष्य सुधरने की संभावना होती है। परंतु एक बात की तो खुशी भी होनी चाहिए कि हमें या जिसने पाप कर्म किया, पाप की तरफ प्रवृत्त हुआ, तो उसको बोध तो हो गया। वरना बहुत से लोग जान भी ले लेते हैं, उनको अपराध बोध नहीं होता कि हम किसी प्राणी को बगैर मतलब ही मार रहे हैं, काट रहे हैं, और वो तड़फड़ाता है तो उनको अपराध बोध होता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा का ये भी धन्यवाद भी करना चाहिए कि आपने हमें बोध करवाया। और मैं तो ये कहूँगा कि पाप कर्म किया है, कर रहे हैं, ये समझ में आ जाए, इससे निवृत्ति का मार्ग हम ढूंढने लग जाएं, तो वो भाग्यशाली पुरुष ही है कि वो निवृत्ति का मार्ग ढूंढ रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें लाभदायक बात ये है कि हम ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं आपके शरण हूँ, मैं आपके वश में होना चाहता हूँ, क्योंकि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के संसार में मैं अपने आप को संभालने में, सद्कर्म करने में असमर्थ पा रहा हूँ। इसलिए हे परमात्मा, आप मेरे को सब वश करें। ओम कर्तरो स्मर।